हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रकाश आप सभी का लाइव जिस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोज प्रतिदिन आपके पास पहुँचता रहे और आपकी तैयारी और धारदार और तेज होती रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया? ऑप्शंस है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल भारत में 1774 से लेकर 1785 तक रहा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वारेन हेस्टिंग्स से समय ही 1780 में द बंगाल गजट नामक पत्रिका पहली बार प्रकाशित हुई जो अंग्रेजी में थी। इसी कार्यकाल में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुए और 3 और न्यायाधीश हुए, जिसमें लैनिस्टर, चेम्बर्स और हाइट, ये तीनों अन्य न्यायाधीश हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शंस है A4 किदवई, मोहम्मद यूनिस सलीम, मोहम्मद शफीक कुरैशी या जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब होगा जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। एक क्वेश्चन आता है कांग्रेस से कि भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुए? तो आपका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। प्रथम महिला की बात की जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन अगर आपसे सवाल करें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और अशोक को द ग्रेट सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1973 में शांत आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शंस है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा केरल। केरल में ही 1973 में शांत आंदोलन शुरू किया गया था। यदि बात करें केरल की तो सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन केरल करता है। दक्षिण भारत का सबसे खूबसूरत राज्य केरल को माना जाता है। केरल में ही भारत का पहला मजदूर संग्रहालय खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा स्थान महोदय कहलाता था? ऑप्शंस हैं कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या उज्जैन। तो इसका सही जवाब होगा कन्नौज। कन्नौज महोदय कहलाता था। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेडर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। तो इसका सही जवाब होगा कबड्डी। रेडर जो है वह कबड्डी खेल से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेपी खाली जगह जलवायु क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है। ऑप्शंस है पतझड़ वन, सदाबहार वन, बड़े घास के मैदान या शंकुधारी वन। तो इसका सही जवाब होगा बड़े घास के मैदान, यानी स्टीपी जो है वह बड़े घास के मैदान जलवायु क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है। कुछ और क्षेत्र और घास के मैदान के नाम को जानते हैं, जैसे सवाना की बात करें तो पूर्व अफ्रीका की घास के मैदान है। कैंपोस की बात करें तो यह ब्राजील के घास का मैदान है। लानोस वेनेजुएला के घास का मैदान है। पपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है। प्रियरी या उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है। वेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। स्टेपी मध्य एशिया के घास का मैदान है। और डाउन ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 26 मार्च, 26 मई, 26 जुलाई या 26 सितंबर। तो इसका सही जवाब होगा 26 जुलाई। यह वही दिन है जिस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। यह दिन 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे में ली गई पहाड़ की ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करने में भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई तक 3 दिनों के लिए मनाया जाता है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जोरदार जीत का जश्न मनाया जा सके। कारगिल विजय दिवस समारोह जम्मू और कश्मीर के द्रास युद्ध स्मारक में होता है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन विजय के एक भाग के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों को फिर से हासिल करने में सफल रही। एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध के लिए चलाया गया था? तो आपका जवाब होगा कारगिल युद्ध के समय जो है ऑपरेशन विजय जो है चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस की शुरुआत की, यानी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शंस है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुगलों और अन्य मूल राज्यों के तहत सरकारें स्वभाव से निरंकुश थी और एक अलग या औपचारिक पुलिस प्रणाली का अभाव था। हालांकि रात के समय गांवों की रक्षा करने वाले प्रहरी पुरातन समय से नजर रखे आ रहे हैं भारत में। बाद में मुगल शासक में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाले फौजदार थे, जो आमतौर पर राजस्व संग्राहक थे। लेकिन अगर कोई और कोतवाल शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो उन्हें विद्रोहियों के साथ संघर्ष करना पड़ता था। 1765 और 1772 के बीच बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दोहरे शासन के दौरान जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि वे कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों और शांति बनाए रखने के लिए थानेदारों सहित कर्मचारियों को बनाए रखे, साथ ही अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए। लेकिन बहुत बार जमींदारों की विवक्षा की गई और उनके कर्तव्यों और यहाँ तक कि डकैतों के साथ मिली भगत करके उनकी लूट को सजा करने के लिए कहा गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कर दी। यदि बात आ जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो हड़प की नीति अपनाने वाला जो ब्रिटिश शासक हुआ उसका नाम लॉर्ड डलहौजी हुआ। डलहौजी के समय ही 1853 में सबसे पहले मुंबई से थाने ट्रेन चलाई गई। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला शासक भी लॉर्ड डलहौजी माना जाता है। वेलेजली की बात की जाए तो सहायक संधि शुरुआत करने वाला वेलेजली हुआ। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात कर चुके हैं कि सबसे पहला गवर्नर जिस पर
महाभियोग चलाया गया वह लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रणाली पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 72। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? ऑप्शंस है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह गीत काफी फेमस हुआ जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। तो आपसे क्वेश्चन भी कहेगा कि किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था, तो जवाब होगा 1905। यह बंगाल में सबसे प्रखर था और भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि वंदे मातरम आंदोलन के रूप में किस आंदोलन को जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन को। आंदोलन के विभिन्न रूपों में संघर्ष के बीच यह विदेशी निर्मित सामानों का बहिष्कार था, जिसे व्यवहारिक और लोकप्रिय स्तर पर सबसे बड़ी दिखाई देने वाली सफलता के रूप में जाना गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और इन्हें सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, ये सब बंगाल के सुदूर कोनों कोने के साथ देश के कई प्रमुख शहरों और कस्बों में आम हो गया। यानी यह देश में पहला आंदोलन था जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया गया और देश के हर कोने कोने लगभग ये आंदोलन चला। इसके बाद से भारतीयों में और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और आंदोलन जो है धीरे धीरे उग्र होते गया। ये हमारा टेस्ट का आज 33वां सीरीज है। ये टेस्ट लेना आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी जानकारी इससे बढ़ रही है, हम लोग 10 प्रश्नों के साथ ही बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आने वाले जो भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारी पकड़ थोड़ी सी स्ट्रांग हो। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।